स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे। ये कहानी लड़कियों के लिए है कि उनको कैसे रिश्ते बनाने चाहिए और कैसे नहीं, वो अपने पार्टनर से कितना और क्या डिजर्व करती है और इस कहानी में हमें दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत चामिन जा से होती है, जो कि एक ऑफिस वर्कर है। काम से घर आते ही अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है और फोर्सफुली उसका बिस्तर पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, चाहे गर्लफ्रेंड का मन हो या ना हो। फिर जब चामिन का काम हो जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड जिन की तरफ वो देखता भी नहीं है, मानो अभी कुछ देर पहले वो कोई और इंसान था और अभी सोने के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका है। ना उससे बात करता है, ना उसके साथ टाइम बिताता है और ना ही उसको देखता है, ड्रिंक करता है, टीवी देखता है और अपने इंजॉयमेंट में लगा रहता है। जिन चाहती है कि चामिन जो कि इसका बॉयफ्रेंड है इसके साथ बैठे बातें करे, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों से ही साथ है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ही बेकार होता है। चामिन इसके साथ बात करे इसलिए ये आज सॉकर में इंटरेस्ट दिखा रही होती है, जबकि इसको सॉकर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए उसका साथ दे रही होती है, टीम्स को चेयर कर रही होती है। और चामिन ने कहा कि आज टीम ए जीतेगी, लेकिन जिन ने कहा कि नहीं, टीम बी जीतेगी। हालांकि इसको कुछ नहीं पता मैच के बारे में और फ्लिक मारने की बेट लगाई जाती है। चामिन जीत गया होता है और बोलता है कि अपने फोरहेड आगे करो क्योंकि मैं जीत चुका। जिन ने कहा ठीक है, लो मार लो। और चामिन ने इतनी तेज के इसके सर पे फ्लिक मारा मानो किसी पिछले जन्म का बदला ले रहा अपने दुश्मन से, जबकि ये कपल होते हैं और इतना तेज नहीं मारना चाहिए, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को। और वापस से बीआरपी के मैच देखने लग गया। बहुत खुश होता है कि मैं जीत गया हूँ और मैंने इसको मारा है। इसने जिन की तरफ दोबारा देखा तक नहीं कि उसको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जिन को गुस्सा आ रहा होता है, अब करे तो करे क्या सोच रही होती है। जिन इसके लिए खाना बनाती है, इसके कपड़े धोती है, उसको मसाज देती है, रात को उसकी जरूरतों को पूरी करके बदले में उसको क्या मिलता है, ये सब। और ये सब जिन से अब देखा नहीं जा रहा होता। उसने अपना बैग उठाया और घर के बाहर निकल जाती है। चामिन ने इसको जाते हुए देखा और सोचा कि मेरा आज का काम तो हो गया है रूम में, तो ये जहाँ जाती है जाने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। और इसने उसको रोका भी नहीं। जिन चुपचाप घर के बाहर आकर 5 मिनट तक खड़ी रही, उसका इंतजार करती रही कि वो आता ही होगा मुझे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं आया। तो अपना टूटा हुआ दिल लेकर जाकर बस स्टैंड पर बैठ जाती है। इसमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि उससे ब्रेकअप कर सके, क्योंकि पूरे 3 साल से दोनों लिविंग में साथ में रहते हैं। वहीं एक कपल को देखती है जब बारिश के कारण लड़की भीग ना जाए, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड अपने जैकेट से उसको कवर कर रहा होता है। जिनको एक पुराना मोमेंट याद आता है। चामिन तो ऐसा करता भी नहीं था, वो तो उल्टा इसके सर से अम्ब्रेला भी छीन लेता था कि कहीं वो गीला ना हो जाए। बिल्कुल सेल्फिश नेचर है उसका। उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड की केयर नहीं की और जिन इन बातों को सीरियस लेती भी नहीं थी। इसे आज रियलाइज हो रहा है कि वो सब कितना गलत और कितना बुरा था। खाना खाने जाते थे तो चामिन इससे डिस्कस नहीं करता, ना बात करता। वो अपने पसंद का खाना इसके ऊपर थोप दिया करता था कि जो मैं खा रहा हूँ वो भी ये पीछे पीछे खा लिया करती थी। जिन समझ गई होती है कि कितनी ज्यादा लोनली थी उसके होते हुए भी। अगले दिन चामिन ऑफिस में आया होता है। इसका वापस से रोमांटिक मूड हो रहा होता है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल और मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हुआ क्या था कल रात को और जिन इसके पास से भागी क्यों है। तभी यहाँ पर यून नाम की एक लड़की आती है, जो कि इन दोनों की कॉलेज की क्लासमेट है और अभी चामिन के साथ ही इसको ऑफिस में काम करती है। ये कहती है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव किया करो, उसको अच्छे से ट्रीट किया करो। यहाँ हम जिन को देखते हैं जो कि स्कूल नर्स होती है और यहाँ पर वो आज विंडो से बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है नीचे। काम के बाद घर आती है तो चामिन आकर बैठा होता है अपने काम के लिए इसके घर में और जिन को पकड़ने लगा, उसे टच करने लगा। जिन खुद से इसको दूर करती है और गुस्से में चामिन बोलता है क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो तुम मेरे कॉल और मैसेज का। जिन इसको बाहर आती है और कहती है मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे। चामिन ने कहा क्या हो गया, कल तो हम काफी मस्ती कर रहे थे, मजे मार रहे थे और आज अचानक ये सब क्यों करना है तुम्हें। तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना जब हम दोनों करते हैं वो सब। और गेम हार गई तो क्या हुआ, बुरा क्यों मान रही हो, बच्चे करते हैं ऐसा। जिनके लिए ये गेम या पनिशमेंट बड़ी बात नहीं थी। चामिन ने इसके साथ जो 3 साल से ऐसा बिहेवियर किया ना वो गलत था जिनके लिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज के दिनों में चामिन बहुत ही हैंडसम हुआ करता था और जितनी सुंदर लड़की थी, और जब भी इन दोनों को क्लासमेट साथ में देखते थे बात करते कुछ भी तो ओ करके चिल्लाने लग जाते, तुम दोनों बेस्ट कपल बनोगे, तुम दोनों को डेट कर लेना चाहिए। और दोनों रिलेशनशिप में आकर दूसरों की बात मान के। चामिन ने कभी किसी लड़की पर मेहनत नहीं की है, ना उसको पता है कि लड़कियों को इंप्रेस कैसे किया जाता है, ना उसको ये पता है उनकी केयर कैसे की जाती है, ट्रीट कैसे किया जाता है, या किसी लड़की को पाना कितना मुश्किल होता है, इसको कुछ नहीं पता। उसको कॉलेज में जाते ही इतनी सुंदर लड़की मिल गई और उसके साथ वो गलत बिहेव करता रहा। इसे सब कुछ बिना मेहनत किए ही मिल गया था और ये टाइम के साथ साथ सेल्फिश बनता गया। यहाँ स्कूल में आज जिन अपने स्पोर्ट्स टीचर को देख रही होती है, इनका नाम मूविन होता है और ये बहुत ही शांत और समझदार और दिखने में भी हैंडसम टीचर होते हैं, जो काफी हंसमुख मिजाज के और मन ही मन जिनको काफी पसंद करते हैं। सामने आते डरने लग जाते हैं और आज तो छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं जिनको। ऐसी ट्रीटमेंट जिनको सालों बाद मिली है तो बहुत खुश होती है क्योंकि इसके लिए बड़ी बात है। ये शाम को जिन अपनी क्लासमेट यानी यून के साथ डिनर पर आई होती है और उसको सब कुछ बताती है कि इसके साथ चामिन कैसा बिहेव करता है, और ये भी बताती है कि मेरे पिता रोज रात को शराब पीकर मेरी मोम के साथ गलत बिहेव किया करते थे, उनको मारते पीटते भी थे। और जब मैं 20 साल की हुई थी तो मेरे पिता का बर्थडे था, मेरी मोम ने सुबह उठकर उनके लिए खाना बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना खाने को देखा और मोम कुछ बोले वो बाहर चले गए थे। मेरी मोम के साथ तो सारी चीजें होती थी जो नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको अच्छा लगता था, वो चाहती थी कि डैड की केयर करे। जिनने समझाया भी था कि मोम ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि आप डाइवोर्स ले लो, और वही सेम चीज अभी जिनके साथ भी रिपीट हो रही होती है। उसने सब देखा है, अपनी मोम जैसा इसको बिल्कुल नहीं बनना है, इसे प्यार नहीं कहते, ये तो कुछ और होता है, इसलिए ब्रेकअप करना चाहती है। यहाँ चामिन घर आता है तो घर का पासवर्ड चेंज कर दिया होता है जिनने, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये चामिन के रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था, इसका तो कोई घर भी नहीं है, और गुस्सा अपने डोर पर निकाल के ऐसे चला जाता है। अगली सुबह स्कूल से जाते हुए जिनके सर पर कुछ गिरने वाला था वो भी आकर इनकी हेल्प कर देता है और बच्चे फिर से देखकर वू वू करने लग जाते। क्या बेस्ट कपल है। टीचर तो अपने हीरो है जिन्होंने एक सुंदर लड़की को बचाया है, लेकिन टीचर को थोड़ी चोट लग गई होती है, इसलिए जिन इनकी हेल्प करती है और ये सब चामिन ने देख लिया होता है। टीचर को वापस से जिन अंदर लेकर जाती है स्कूल में और उनकी पट्टी वट्टी करके बाहर लाती है। तो
आ जाता है चामिन और बोलता है कि मैं जिन का बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। ये पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसके साथ क्यों रहते हो? ओविन बोलता है ओके ठीक है, और यहाँ से चला जाता है। चामिन जिनको घर पर लाकर उल्टा सीधा बोलने लग गया, कहता है कि तुझे ब्रेकअप इसलिए करना था क्योंकि तू उस टीचर के साथ रहती है। उल्टा सीधा बोलता है, बहुत ज्यादा इसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाता है और जिन गुस्से में रोते हुए यहाँ से चली जाती है। इसे दुख इस बात का नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है या अदर चीजें, इसने 3 साल एक ऐसे फालतू के आदमी पर एफर्ट लगा के खत्म कर दिए, उसका दुख है इसको। दोनों ने मिलना बंद कर दिया होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन वापस से सिंगल हो गई होती है और वापस से हैप्पी रहना सीख रही है, लेकिन चामिन खुश नहीं है। इसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है जिन के बिना। इसका करियर तो अच्छा चल रहा होता है लेकिन इसका मन नहीं लगता क्योंकि इसे जो चाहिए वो चीज मिल नहीं रही होती है। ये पूरी जिंदगी तो मजे मारता है। यूं बोलती है कि देखो तुमने उसको मारा था उस दिन और वो चोट उसके सर पे नहीं बल्कि दिल में लगी थी, इसलिए वो चली गई। स्कूल में क्रश थे तुम मेरे, कभी कन्फेस नहीं किया मैंने तुम्हें, पता है क्यों? क्योंकि तुम सेल्फिश थे बहुत ज्यादा। बेट लगा लो ये बात जिन को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हारी साइड रही, तुम्हारे साथ रही। लेकिन चामिन का मानना है कि जिन ने इसको चीट किया है वो भी उस टीचर के साथ। उबिन भी अब जिन से बात नहीं करता, लेकिन एक दिन जिन इसे बताती है कि अब मैं सिंगल हूँ और उबिन ने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अच्छा लड़का है, फिर सिंगल क्यों हो? जिन कुछ कहती नहीं, बस इसको ड्रिंक करने के लिए बुलाती है रात को। शाम को दोनों खुशी खुशी ड्रिंक कर रहे होते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उबिन पीने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ काफी टाइम से। जिन ने भी इसकी तारीफ की, तभी चामिन एंड जो कि ड्रिंक कर रहे थे यहीं आकर इनको देख लेते हैं और नशे में चामिन आता है और गुस्से में जिन के फोरहेड पर फिर से फ्लिक मारता है बड़ी तेज की, क्योंकि डेटिंग शुरू होते टाइम इन लोगों ने एक बचकाना एग्रीमेंट बना लिया था कि अगर किसी ने भी हम में से चीट किया तो वो 3 फ्लिक मारेगा चीटर के सर पे। और ये बचकाना एग्रीमेंट अब पेनफुल बन गया होता है। बाकी के 2 फ्लिक जो बच गए थे वो उबिन खुद के सर पर ले लेता है और जिन को यहाँ से लेकर चला जाता है। जिन अंदर से अभी भी चामिन को पसंद करती है क्योंकि 3 साल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने रिश्ते को वापस से शुरू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको अगले दिन मिलने बुलाती है और अच्छी से ड्रेस पहनकर आई होती है। ये कहता है कि क्या हुआ, मुझे सेड्यूस करने आई हो तुम? पर जिन ने क्लियर किया कि नहीं, मैंने इसलिए तो मिलने नहीं बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें 3 साल दिए हैं और वो खराब हो जाएंगे अगर हम अलग हो गए तो। मैं कभी रूबिन से बात नहीं करूंगी और ना ही फ्लिक के लिए गुस्सा करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, लेकिन तुम्हें बस ड्रिंक करना है और मेरे साथ सोने से खुशी मिलती है। टाइम के साथ तुम्हारा प्यार भी बहुत पहले ही खत्म हो गया था। हमें प्यार नहीं है, ये हम एक एग्रीमेंट में रहते हैं। चामिन अभी भी बदतमीजी कर रहा होता है। गुस्से में जिन कहती है कि तुमने 3 सालों में एक बार भी मुझे पानी की बोतल उठा कर दी है, पिलाया है, कभी कभी मेरे लिए चेयर पीछे करके बैठाया है मुझे? चामिन नजरें झुका लेता है क्योंकि ये सच होता है। और जिन ने कहा कि तुम जिससे प्यार करते हो उसको इतनी तेज फ्लिक कैसे मार सकते हो, उसे पेन होगा, तुम्हें दूसरों का पेन फील नहीं होता है। और गुस्से में ब्रेकअप करके चली जाती है। दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं। बाद में वो भी रोज जिनके पास नए नए तरीके खोज के आया करता है ताकि वो उससे बातें कर सके, मिल सके। जिनको अभी कोई रिलेशनशिप शुरू नहीं करनी है क्योंकि जस्ट वो भी ब्रेकअप से बाहर आई है। चामिन भी अब बहुत अकेला हो गया होता है, याद कर रहा होता है। चामिन बहुत पुअर था, बहुत ज्यादा गरीब था ये, और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम किया करता था। और रात को काम से जब ये आता था ना तो जिन रोज इसको अपने पैसे से खाना और ड्रिंक दिलाती थी रोज, और इसके साथ बैठकर बातें करती थी, इसको खुश करती थी कि पूरे दिन थका होता है तो इसको अच्छा फील होगा। मतलब बहुत केयर किया करती थी वो, और चामिन को बस उसके साथ वो सब करने से मतलब रहता था। चामिन ने एक बार फिर से ट्राई किया। जिन के घर क्या होता है, जिन ने अम्ब्रेला इसके ऊपर कर दिया क्योंकि बारिश हो रही थी, जिससे हमें ये दिखाया जाता है कि जिन अभी भी इसकी फिक्र करती है। चामिन इससे माफी मांगता है, बोलता है कि जो बोलोगी वो मैं करूंगा। पर जिन ने कहा कि अब तो काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया, भला इसी में होगी कि हम दोनों अलग अलग हो जाए, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता वापस। चामिन ने अम्ब्रेला को फिर जिन के सर पे कर दिया, और आज पहली बार था 3 साल में जब उसने कुछ जिन के लिए किया था, और वो बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी लग रही होती है यहाँ पर। लेकिन अब लेट हो गया होता है, क्या फायदा, यहाँ से चुपचाप चला जाता है और ऐसे टाइम बीतने लग जाता है। विंटर का सीजन आ गया होता है। अब चामिन थोड़ा सुधर गया होता है, अपने आसपास के लोगों की भी केयर करता है और आज भी सिंगल है। और यहाँ पर जिन को देखते हैं, अभी भी स्कूल में ये नर्स का काम करती है और रूबिन हमेशा इसकी केयर करता रहता है। जिन ने कहा होता है फोन करके कि अब तुम पूरी तरह सिंगल हो तो चलोगे डेट पर, जो कि पिछली अधूरी रह गई थी। रूबिन कहता हाँ हाँ बिल्कुल, और देखता है तो वो रोड के पीछे ही खड़ी होती है। चिल्ला के बोलता है कि रुको, तुम मत आना, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि रोड पर गाड़ी आ रही है, तुम्हें चोट लग जाएगी। और बस ये वो वर्ड था जो जिन हमेशा से चामिन से सुनना चाहते थे, लेकिन चामिन ने कभी नहीं बोला था क्योंकि वो पूरे दिन काम करता था, घर पे आके सोना होता था उसके साथ उसको, फिर उसके बाद ये ड्रिंक करता, टीवी देखता, मजे मारता, फिर सोता, फिर काम पे जाता। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इसकी लाइफ में एक लड़की भी है, और उसका प्यार बहुत पहले ही खत्म हो गया था। शुरू में अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी से अटैच हो जाते हैं, पता है किस चीज को लेकर, अगर वो इंसान हमारे साथ कुछ अच्छा बिहेव कर देता है, ठीक है, और कुछ लोगों को हमेशा की तरह लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा बिहेव करता है ना तो तुम्हें जरूरी नहीं कि उसके साथ प्यार हो जाए, ठीक है, तुम्हें इंसान अच्छा लगने लग जाएगा, तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसके साथ रहने लगोगे। और कभी कभी ऐसा मतलब लड़के लड़की की भी होता है तो वो कपल बनकर रहने लग जाते हैं, लेकिन प्यार जैसा ना कुछ होता नहीं है, ठीक है, हो सकता है एक में हो लेकिन दूसरे में नहीं होता, लेकिन रहते हुए कपल की तरह ही है। लेकिन सामने वाला बिल्कुल केयर नहीं करता उसकी, पर रहेगा उसके साथ ही लेकिन केयर नहीं करता है, तो वो जो प्यार है ना वो नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। वो हम कभी कभी किसी से अटैच हो जाते हैं और बुरी तरह से ना उसकी हमें चीजें अच्छी लगने लग जाती है। अभी क्या था इस केस में कि जो जिन थी ना ये काफी अच्छा करती थी चामिन के लिए स्टार्टिंग के दिनों में, तो ना वो उसके साथ रहने लग गया। फिर ये दोनों एक रिलेशनशिप जो होता है नाम का रिलेशनशिप, एक उसमें आ गए थे। फिर दोनों कपल थे तो वो सारी चीजें भी करते थे और उनका रिलेशनशिप घिस रहा था, ठीक है, लेकिन चामिन ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं होता कि इंसान सेल्फिश होता है, देखो ऐसा चामिन जो था वो सेल्फिश था, लेकिन उसकी जो जिंदगी की जो लड़की थी ना वो जिन नहीं थी, जिनको बहुत हल्के में लेता था। और ये मैं तुम्हें ड्रामे के उससे समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों की रियल लाइफ में चीजें होती है ना, तो तुम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं तुम्हें उनके नाम से लेकर बता रहा हूँ ताकि आसानी समझने में।
अगर जिनकी जगह कोई और लड़की होती जो कि चामिन के लिए बनी होती, चामिन उसको देखता, फील करता कि वाह इससे मुझे प्यार हो गया है, ठीक है, क्योंकि इंसान को जब प्यार होता है तो खुद ही केयर करेगा, उससे पूछेगा, बातें करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है वो, ठीक है, चाहे रिश्ता कितना भी पुराना हो जाए कोई मैटर नहीं करता। और ये तो जस्ट 3 साल की बात है, ठीक है। तो देखो वो लड़की इसके लिए बनी नहीं थी, वो जस्ट एक तरह का होता है ना कि तुक्के तुक्के में आ गए रिलेशनशिप के अंदर, क्लास वालों ने शोर मचा दिया वो करके, ठीक है, और कहा हाँ ठीक है, और हैंडसम भी था वो, तो जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, जिन आ गई थी उसके साथ। लेकिन चामिन का ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने जो 3 साल तक उसको किया एक तरह से, मतलब गलत ही कर रहा था उसके साथ, ठीक है। अगर वहाँ से आ रहा है तो इसको भी देना चाहिए था, लेकिन वो देता नहीं था। अब तुम समझदार हो, इस बात को समझो, क्योंकि आजकल बहुत लफड़े फैलते हैं रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि तुम्हें अगर नहीं आ रहा है सामने से तो तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए कुछ है तो वो खुद करेगा तुम्हारे लिए, दोनों करेंगे, अच्छा करेंगे। अगर एक तरफ से सारी चीजें आती है ना तो सामने जो दूसरा है ना उसके मन में कुछ नहीं है, भले ही वो तुम्हारे साथ शरीर लेकर अपना दिमाग लेकर रहता है, सब कुछ है, लेकिन अंदर का जो एक होता है ना वो बवंडर, जिसने फील किया, वही समझ पा रहा हूँ किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ उसको फ़ील नहीं होती है, ठीक है? और वो जिसके साथ उसको फ़ील होने लगी ना, वो उसके जाकर ना चप्पल भी चाट लेगा भाई, ठीक है? मतलब जिसके साथ उसका फ़ील होगी ना वो सारी चीज़ें, तो वो रोएगी या रोएगा, या मतलब उसका हल्की-सी चोट भी लग गई है, कुछ भी हो गया ना उसको, तो उसके साथ बात करेगा, उसकी केयर करेगा, ठीक है? लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पे वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो ये होता है मेन। तो अगर तुम लोग भी ऐसे रिश्ते में हो या तुम्हारी जान-पहचान का कोई है, तो उनको पहले से आगाह करो, बताओ उनको कि चीज़ों को सँभाल सकते हो तो सँभालो, वरना वहाँ से निकल जाओ तो बेटर रहेगा, ओके? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।